तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, वे बच्चे जो कि भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं देख रहा हूं लाखों ऐसे बच्चे हैं ना जो कि जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पर या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर काफी सारे बच्चे कॉल करके भी मुझसे जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती कब आएगी, और अगर इस पर कोई अपडेट हो तो एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आप जानकारी दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में हकीकत में चल क्या रहा है। देखिए, काफी सारे बच्चे जो हैं ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं, लगभग 3 या 4 महीने से बार बार पूछ रहे हैं कि सर नई भर्ती कब आएगी। लेकिन विभाग की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं आया है। केवल अभी तक यही बताया गया था, जैसा कि ये स्क्रीनशॉट आप सभी लोग देख रहे हो, इसमें यह बताया गया था कि सभी जितने भी अलग अलग डिवीजन है वहां से डेटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है। कितने नंबर ऑफ टोटल सीट पर यह भर्ती आने के चांस है, उसमें से कितने एबीपीएम के, उसके अलावा कितने बीपीएम के और कितने जीडीएस के पद जो है वो शामिल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वहां पर यह भी बताया गया था कि ये सारी चीजें जो है वो 13 तारीख से लेकर के 15 फरवरी के बीच में सर्कल के द्वारा इसे पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद 20 तारीख के आसपास या 18-20 तारीख के आसपास जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से। लेकिन आप सभी लोग अभी देख रहे हो कि विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और आज तारीख हो गया है 20 फरवरी 2024। मैं आपको बता रहा हूं इस महीने में केवल 9 दिन बचे हैं, और अगर इस 9 दिन में भारतीय डाक विभाग की जीडीएस में नई भर्ती है ये अगर नहीं आई ना, तो ये समझ के चलिएगा कि 2 महीने तक ये भर्ती बिल्कुल भी नहीं आएगी। यानी कि मार्च और अप्रैल, यानी कि मार्च में जो है लोकसभा चुनाव आ जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों, मार्च में धारा 144 पहले लगेगा, ठीक है ना, यानी कि आचार संहिता लगेगा। उसके बाद अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये 2 महीने जब अगर चुनाव होने लगेगा तो ये समझ के चलिए कि सारा का सारा जो सरकारी प्रोसेस है ना, जो सारा का सारा काम काज है, नई भर्ती का, मेरिट सूची जारी करने का, रिजल्ट आने का सारा काम काज पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा। तो अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये भर्ती लाना चाहते हो कि नहीं। और देखिए, मेरे एक केवल कहने से नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफी सारे यूट्यूबर हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के ना वो बात नहीं उठाएंगे। केवल उनको चाहिए फेक वीडियो बनाना, केवल बच्चों को भ्रमित करने का केवल काम करते हैं। यार, मैं कहता हूं कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो अगर बच्चों को लेकर के अगर खड़े हो जाए ना, और समझ लीजिए कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती को लेकर के अगर वे कैंपेन छेड़ दें तो भर्ती जरूर आएगी। अभी रिसेंटली में आप सभी लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती आई थी जिसमें कि 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आई थी, उसका पेपर लीक हो गया है। काफी सारे लोग जो है उधर ही फंसे हुए हैं नई भर्ती को लेकर के कि री एग्जाम होगा। चलिए ठीक है, उसका री एग्जाम करवाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीडीएस की जो नई भर्ती आती है ये भारतीय डाक विभाग के द्वारा ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या जीडीएस नई भर्ती का प्रोसेस जो है वो कहां तक पहुंचा है। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें केवल यही बताया गया था कि अभी जो है अलग अलग डिवीजन से, अलग अलग सर्कल से डेटा कलेक्ट करने का काम चल रहा है। उसके बाद जो है विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जितने भी छात्र हो ना, जो लोग चाहते हैं कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की नई भर्ती आनी चाहिए फरवरी माह में, तो आप लोगों को एकजुट होने पड़ेगा। अदरवाइज यहां पे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल 9 दिन बचा है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी मार्च के महीने में, यानी कि धारा 144, और उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। कौन हारा कौन जीता सब लोग उधर बिजी हो जाएंगे। दोस्तों, नई भर्ती फिर समझ लीजिए कि 2-3 महीने आप लोग पूरी तरीके से भूल जाइए कि नई भर्ती आ पाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एकजुट होकर के आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। अदरवाइज विभाग क्या करती रहेगी कि इसी तरह टालती रहेगी और नई भर्ती में इसी तरह डिले होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जीडीएस नई भर्ती को लेकर के मात्र एक रास्ता है। यह कब आ सकता है? जब आप ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो ट्विटर चलाना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस हैं, वो देख लीजिए, कहां से डाउनलोड होना है, कैसे उसमें आप अपना अकाउंट बनाएंगे। और उसमें देखिए, ये जो मैंने हैशटैग मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो हैशटैग आपको रैंक करवाने पड़ेंगे। और ये जान के चलिए कि केवल 1-2 हजार हैशटैग रैंक कर जाने से कुछ होगा नहीं। ये जान के चलिए कि लाखों की तादाद में जब आप ट्विटर पर जो है ये हैशटैग रैंक करवाएंगे ना, तब जाकर के आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचेगी, विभाग तक पहुंचेगी, तब जाकर के यहां पे कुछ हो सकता है। यार, मेरी बात को बिल्कुल सीरियस समझिए, ठीक है ना। देखिए, अगर हाथ पे हाथ रखे
बैठे रहेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हक के लिए कोई खड़ा नहीं है। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सब के सब जितने भी है ना, सब अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो भी आपको फेक जानकारी देते हैं, बताते हैं कि भर्ती कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, 40,000 पोस्ट पे, 60,000 पोस्ट पे, लेकिन भर्ती आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल रियलिटी है कि किसी को नहीं पता है कि भर्ती कब आएगी। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं यार, इतनी सच्चाई आपको कोई बताएगा नहीं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीडीएस की नई भर्ती फरवरी महीने में आए तो आपको क्या करना है, ट्विटर कैंपेन जो है करना पड़ेगा। देखिए आपको क्या हैशटैग रैंक करवाना है, यहां पर मैंने 3 हैशटैग लिख रखे हैं जिसको कि आपको यहां पर रन करवाना है, ठीक है ना। जिसमें कि पहला क्या है जीडीएस न्यू वैकेंसी। जीडीएस का जो जी रहेगा वो कैपिटल रहेगा, न्यू का जो एन रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, और वैकेंसी का जो वी रहेगा ना वो आपको कैपिटल शब्द का यूज करना है। बाकी में आप सभी लोग देख सकते हो डी और एस जो है स्मॉल रहेगा, अंडरस्कोर का आपको शाइन देना है, उसके बाद न्यू अंडरस्कोर वैकेंसी, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा अगर हैशटैग की मैं बात करूंगा तो हैशटैग पोस्ट अंडरस्कोर ऑफिस डैश जीडीएस डैश न्यू डैश वैकेंसी, यानी कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी, ये आपका जो है हैशटैग रहेगा। उसके अलावा तीसरा हैशटैग आपका रहेगा जीडीएस न्यू भर्ती 2, ये 2 जरूर लगाना है। जिससे देखिए अगर ये हैशटैग अगर आप लोग रन करवाने में कामयाब हो गए ना ट्विटर पर, जिसे कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी, भर्ती बोर्ड तक पहुंचेगी, और उसमें हो सकता है कि इस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि मैं देख रहा हूं लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि जीडीएस भर्ती का इंतजार जो है काफ़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छे परसेंटेज हैं, यानी कि 88%, 90%, 95% वाले बच्चे जानते हैं अभी बैठे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि किसी तरह भर्ती आ जाए और मैं उसमें अप्लाई कर दूँ, उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखिए बेरोजगारी का आलम क्या है दोस्तों, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं ना जो कि भर्ती का इंतजार करते हैं, भर्ती आती है निकल जाती है, बच्चों को नहीं पता चलता है। और ये जो वैकेंसी जो एकमात्र ऐसी वैकेंसी है ना जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जो है तैयार हो जाता है। और मैं देखता हूं कि लगभग 80% से ऊपर जिनका मार्क्स होता है ना उनको किसी ना किसी उनके लिस्ट में जो है मेरिट सूची में नाम जरूर आ जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि जीडीएस की नई भर्ती आना चाहिए तो आपको अब एकजुट होना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धरने से, बैठे रहने से कुछ भी यहां पे होने वाला नहीं है, ये जान के चलिए। क्या करना है, अब समय आ गया है कि आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, और जो मैंने आपको हैशटैग बताए हैं उसको ट्विटर पे रन करवाना पड़ेगा, वो भी लाखों की तादाद में। और दूसरी चीज और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ना आप लोग अपने तक रोकिएगा नहीं, जितना ज्यादा हो सकेगा अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज चीजें यहीं पर रुक जाएंगी। और भी बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं भर्तियों के बारे में, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग स्टूडेंट के साथ में आइए और सभी लोग मिल करके जब आवाज उठाएंगे ना तब जाकर के बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। तब जाकर के हो सकता है कि फरवरी महीने के अंत तक जो है भारतीय डाक विभाग की ये नई भर्ती आ जाएगी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आने वाली थी। दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अब सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो भर्ती आएगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भर्ती नहीं आएगी। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया है। मतलब कि डेटा तो कलेक्ट कर लिया गया है अलग अलग डिवीजन से, लेकिन उसके आगे की चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं। जहां तक विभाग से मुझे यह पता चल रहा है वो मैं आपको जानकारी दे दिया हूं। तो बाकी आप सभी लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। अगर आप चाहोगे तो भर्ती आएगी, और अगर आप नहीं चाहोगे तो भर्ती नहीं आएगी। बाकी आप सभी लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।